मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका कक्षा 8वीं का गणित विषय का वार्षिक मूल्यांकन का लिखित परीक्षा का पेपर हो गया है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको पूरे 60 में से 60 अंक ही प्राप्त हों। तो देखिए, आप सोच रहे होंगे कि ये पेपर हमें मिलाना है, कितने प्रश्न सही थे, कितने गलत थे। तो इन सभी प्रश्नों को आप मिलाने वाले हैं, तो देख लीजिए इसे। तब तक आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि वीडियो को लाइक करना बाद में हम भूल जाते हैं। और यदि हाँ, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए और बेल आइकन नोटिफिकेशन जो घंटी रहती है उसको भी क्लिक कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखिए, यहाँ हम देखते हैं ये जो हमारा गणित विषय का पेपर हुआ है, इसमें यहाँ देखिए सबसे पहले प्रश्न पूछा गया था नंबर 1 बहुविकल्पीय प्रश्न। 10 प्रश्न पूछे गए थे। वहाँ यहाँ से शुरू हुआ था कि प्रश्न क्रमांक 1। तो देखिए, इसमें था कि निम्नलिखित में से किस संख्या को ऋण 5/4 में जोड़ने से ऋण 1 प्राप्त होगा। ऐसी कौन सी संख्या थी? तो हमें क्या करना था, ऋण 1 में से ये ऋण 5/4 घटाना था। तो ऋण ऐसा लिख करके ऋण 5/4 ये हमें घटाना था। तो ऋण का क्या हो जाता है, ये धन हो जाता। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऋण 1 धन 5/4 यहाँ आ जाएगा। तो जिसका उत्तर होगा 4 एकम 4, यानी ऋण 4 धन 5 और बटे में 4 घटाएंगे तो 1/4 मिलेगा। तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए था, इसका उत्तर बी वाला हमारा सही हो गया था। ठीक, आगे देखिए, प्रश्न क्रमांक 2 में दिया था कि 2/3 और 3/5 इनके बीच की एक परिमेय संख्या बताइए। तो देखिए, हमने बताया था कि दोनों के बीच में ये पहले बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हैं, तो दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 का भाग लगाना था। तो हमने यहाँ देखिए 2/3 और धन 3/5 इन दोनों को हमें क्या करना है, जोड़ना है, और भाग किसका, 2 का भाग लगाना था। तो जोड़ लीजिए इनको। ये हम 5 का यहाँ 2 में गुणा कर देंगे तो 5 दूनी 10 आ जाएगा, और 3 का 3 में तो 3 तिरका 9 आ जाएगा, और बटे में 5 3 15 ये आ जाएगा। तो 19/15 और भाग लगाना है 2 से। तो कितना आ जाएगा, 19/15 और भाग में कितना है, गुणित 1/2 हो जाएगा। 15 दूनी 30, तो उत्तर आ जाएगा 19/30, जो कि हमारे सी वाले विकल्प में दिया गया था। ठीक, आगे देखिए प्रश्न क्रमांक तीसरा जो दिया गया है, यहाँ पे देखो ये प्रश्न 3, इसका बहुविकल्पीय प्रश्न कौन सा सही था। ये लिखा है 49x वर्ग ऋण 36y वर्ग, इसके गुणनखंड क्या होंगे। तो हमारा सूत्र होता है, सर्वसमीका होती है ए वर्ग ऋण बी वर्ग बराबर ए धन बी और ए ऋण बी। तो ऐसे किस कोष्टक में लिखे थे, ये 49 7 का वर्ग है और 36 6 का वर्ग है, तो 7 और 6 आएंगे संख्या में। तो ये देखिए यहाँ पे 7x धन 6y और 7x ऋण 6y, अतः हमारा बी वाला विकल्प सही था। ठीक, अगला देखिए, इसमें दिया गया है प्रश्न क्रमांक जो चौथा है। यहाँ देखो x ऋण 2 बराबर 7 है, तो 2 का पक्षांतर कर दो तो x बराबर 7 और 2 9 हो जाएगा। तो ये x का मान 9 आ जाएगा, इसमें 9 आना था। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे 5वें विकल्प में दिया गया है कि 18xy को हमें 9xy से भाग देना था। तो xy कट गए और 9 एकम 9 9 दूनी 18 2 आ जाएगा उत्तर। तो 2 किस में दिया था, ये बी वाले विकल्प में। ठीक, छठवां देखिए, यहाँ छठवें प्रश्न में था कि समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी। यदि एक बाह्य कोण का माप 24 अंश है तो बहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी। बहुभुज के प्रत्येक कोण की बाह्य कोण की माप कितनी होती है, 360। 360 में हमें 24 का भाग लगा देना था। तो यहाँ देखिए, हमने इसको काट दिया, 6 चौके 24 और 6 छः 36, 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, 15 आ जाएंगी। कितनी भुजाएं आ जाएंगी, 15। तो कहाँ दिया गया है, ये ए में दिया था 15, ये आ जाएगा। अब निम्न में से द्विविमीय आकृति कौन सी है। तो अब देखिए, जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती, लंबाई चौड़ाई होगी, हो सकती है। तो अब देखिए, ये सभी दिया गया है इसमें। तो वर्ग जो होती है, वर्ग में यानी हमारी लंबाई चौड़ाई होती है। तो ये लंबाई चौड़ाई है, तो ये द्विविमीय आकृति है। बाकी सब हमारी त्रिविमीय आकृति है। गोला में ऊंचाई रहती है, घन में ऊंचाई रहती है, शंकु में ऊंचाई रहती है, लेकिन वर्ग में ऊंचाई नहीं होती है। ठीक है ना, तो ये द्विविमीय आकृति कहलाती है। ठीक, अब यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक जो 8 दिया गया था, इस 8 में क्या था कि 10 पर 10 अंश नहीं लिखा, 10 पर 0 की घात।
तो किसी संख्या पर शून्य की घात का मतलब 1 होता है। यह सी में दिया गया है 1, बिल्कुल सही था, ये हमें एक उत्तर लिखना था। ठीक, प्रश्न क्रमांक 9 देखिए यहाँ पे संख्या 38 के घन में इकाई का अंक होगा। तो यहाँ देखो 8 है, 8 का हमें 3 बार गुणा करना, तो 8 अठैया कितने होंगे 64, इसमें 8 का गुणा और करके देखो 8 चौके 32, ये 2 आ जाएगा, है ना, और 8 छः 48, 48 में 3 51 होंगे, माने इकाई का अंक हमारा क्या आएगा 2 आएगा। तो यहाँ पे किस में दिया था, ये दिया है सी वाले विकल्प में। अब घनाभ में फलकों की संख्या कितनी होती है, तो घनाभ में फलकों की संख्या 6 होती है। हम पहले भी देख चुके हैं कि घनाभ में 12 कोरें होती हैं, है ना, और 6 फलक होते हैं। ठीक है, 8 शीर्ष होते हैं। तो इसमें क्या लिखना था हमें, इसमें हमें लिख देना था 6, बी वाला विकल्प हमारा सही था। आगे देखिए और भी जो इसमें जो हमारे प्रश्न 11 से 20 तक के पूछे गए थे। अभाज्य गुणनखंड विधि से 400 का वर्गमूल ज्ञात करो। तो यह हमारी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में ये दिया गया है कि अध्याय 6 का प्रश्न क्रमांक 3 है, पृष्ठ 73 पर दिया है। यहाँ इसका सरलीकरण देखो, यहाँ पे x बराबर 1 दिया था, मान बस रखना था। ये भी हमारी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में दिया गया है कि x बराबर 1 वाले मान रखने के लिए हम किस प्रकार से हल करते हैं। ये देखो पूरा यानी पूरा प्रश्न पत्र जो है पूरा 8th ग्रेड में से नहीं आया। इस बार का प्रश्न पत्र जो है कुछ हमारी बुक में से भी पूछा गया है। तो यहाँ देखिए ये जो प्रश्न दिया गया है a धन b का वर्ग, तो ये हमारी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का अध्याय 9 प्रश्न 6 और पृष्ठ 84 पे आप देख लीजिए। उसी प्रकार से ये देखिए 14वां प्रश्न जो अध्याय 10 का है, प्रश्न दूसरा है और पृष्ठ 86 पर दिया गया है। अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भी निकाल लो। और यहाँ देखिए जो ये 15वां प्रश्न दिया गया है, यह 15वां प्रश्न हमारी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नहीं है। यह हमारी जो पुस्तक है, पुस्तक में दिया गया है, या प्रश्न बैंक में भी इसको देख सकते हैं। प्रश्न बैंक आप यदि आपके पास हो तो उसके पृष्ठ 36 पर आप देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 114 बिल्कुल हूबहू ज्यों का त्यों दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए गुणनखंड ज्ञात करना, तो यह हमारी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में अध्याय 14 प्रश्न 5 पृष्ठ 98 पे यह दिया गया है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक जो 17 दिया गया है, यह भी हमारी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से ही है। यह प्रश्न क्रमांक 1 है, पृष्ठ 67 पर यह अध्याय 5 का प्रश्न दिया गया है। पहले ही पूछा गया है कि 4 से बड़ी, 3 से बड़ी, 5 से बड़ी संख्या क्या होती है, इनकी प्रायिकता क्या होगी, उसमें दिया गया है। 18वां प्रश्न देखिए सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो, 243 का गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो ये भी हमारी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में है और बुक में भी दिया गया है। यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक जो 19 दिया है, ये जो प्रश्न क्रमांक 19 दिया है कि यहाँ से चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना था, जिसकी विकर्णों की लंबाइयाँ हमारी 10 और 12 थी, दोनों का गुणा कर देना था तो क्षेत्रफल निकाला है समचतुर्भुज का था। तो ये अध्याय 11 का प्रश्न 2 90 पृष्ठ पर दिया गया है। यहाँ देखिए व्युत्क्रम से गुणा करना था। 20वां जो प्रश्न दिया है यह अध्याय 1 का प्रश्न क्रमांक 3 पृष्ठ 55 पर आप इसको देख लीजिए, इसमें मिल जाएगा आपको। यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक जो 22 दिया गया है, ये भी हमारी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में आप इसको देख सकते हैं। अध्याय 3 का प्रश्न 5 है, पृष्ठ 56 पर। ये हमारी बुक में दिया गया है, जो हमारी बुक है कक्षा 8वीं की किताब है, उसमें आप इसको देख सकते हैं। अध्याय 3 का प्रश्न क्रमांक 5 है, पृष्ठ 56 पर आप देखिए ये सभी कोणों की मापें उसमें दी गई हैं, तो आपको वहाँ से ये मिल जाएगा। ये भी प्रश्न यहाँ पे देखो, प्रश्न जो 23वां प्रश्न है, ये 23वां प्रश्न हमारी बुक में मिलेगा। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में दिया गया है, लेकिन हूबहू ज्यों का त्यों नहीं है। यहाँ 14 की जगह 21 दिया गया है 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में, लेकिन जो हमारी किताब है, किताब में आप अध्याय 11 उदाहरण 10 पृष्ठ क्रमांक 199 पर इसको ज्यों का त्यों देख लीजिए, या फिर 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में संख्या बदल दी गई है कहना चाहिए तो, और उसमें भी ज्यों का त्यों प्रश्न 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में भी दिया गया है। तो इन सभी प्रश्नों को आप यहाँ से देख सकते हो। और ये देखिए जो 24वां प्रश्न है, यह 24वां प्रश्न भी हमारा अध्याय 5 का है, और जो प्रश्न क्रमांक 1 है अध्याय 5 में, प्रयास का प्रश्न क्रमांक 1 है, ये पृष्ठ 78 पर दिया गया है, आप इसको यहाँ से देख सकते हो। तो ये जो प्रश्न है हमने आपको बता दिए कि कहाँ से किस प्रकार से पूछे गए हैं, तो इन सभी प्रश्नों का मिलान कर लीजिए। आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में और भी इसी प्रकार की जानकारी लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।